तो अच्छा, कल बेटा मैंने वो सिखाई थी IUPAC नेमिंग कि कोई कंपाउंड दिया तो उसका नाम लिखना है। ठीक है, वी हैव अ क्वेश्चन कि हमको नाम दिया और उनका स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। तो एक क्वेश्चन था जिसके मैंने 3 कराए थे, 3 करने बोले थे, कर लिए थे वो वाले? नहीं मैम, मैंने तो रिकॉर्डिंग अभी सुनी थी, आज स्कूल गई थी ना इसलिए। तो वो कर लेना तीनों, ठीक है। ठीक है मैम। NCERT से राइट स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग। मैं नाम लिख के दूंगी, स्ट्रक्चर्स बनाने हैं इनके। तो पहला है 2-chloro 3-methyl pentane। बनाओ इसका। क्या करोगे सबसे पहले? वर्ड रूट पेंट। 5 कार्बन। 3, 4 और 5। ठीक है, और इसको बन लेना है मान लो। तो 2 पे क्या लगेगा? क्लोरो। 3 पे क्या लगेगा? मिथाइल। बस बन गया। बाकी एच लगा दो। बना रही है साथ साथ? यस मैम। हम्म। सेकंड है 1-chloro 4-ethyl साइक्लोहेक्सेन। इसको कैसे करोगे? पहले 6 साइक्लोहेक्सेन। कार्बन एक रिंग में। हम्म। तो ये ऐसे बनेगा। बेंजीन नहीं है, सिंपल रिंग है, सिंगल बॉन्ड वाली। ए ना, मतलब सिंगल सिंगल बॉन्ड है। अब इसको मान लो 1 देना। 1 2 3 4 5 6, कहीं से भी शुरू कर सकते हो इसमें। इसमें इधर से भी कर सकते थे, क्योंकि अब हमको खुद से ये लगाने हैं, तो जिधर मर्जी कर लो, उसके अकॉर्डिंग बन जाएगा। अब यहाँ पे इसको 1 बोल रहा है, तो यहाँ पे Cl लगेगा। 4 पे इथाइल। इथाइल मतलब CH2 CH3 C2H। C2H5। ठीक है, बाकी H लगा दो। यहाँ पे एक H लगेगा, 2 लगेंगे, 2 1 2 2। चलो आगे, हो गया ये। यस मैम। थर्ड 4, ये क्या था? इसको क्या बोलते हैं? तो ब्यूटेन, जिसमें कार्बन की वो टॉड 4 ब्यूटाइल। है। ब्यूटेन है। टॉड ब्यूटाइल हेप्टेन। ठीक है, इसका कैसे करोगे? हेप्ट मतलब पहले वर्ड रूट ढूंढना है। कार्बन। 7 कार्बन का स्ट्रेट चेन बनाना है। 3 4 5 6 7। अब इधर से 1 दे रहे हो तो 4 पे टर्ट ब्यूटाइल। टर्ट ब्यूटाइल क्या होता है? ब्यूटाइल मतलब C4H9। ठीक H। है ना। अब ये नेचर में टर्ट है, टर्शरी ब्यूटाइल है, तो ये बनेगा। सिखाया था ना लास्ट वीडियो में सारे। यस मैम। तो ये टर्ट ब्यूटाइल लगा दिया मैंने। 3 पे क्या है? आई है, I2 है। बाकी H लगा लेना इसके साथ। 3 कर लेना खुद। ये 2 1 लगेगा, 1 लगेगा, 2 लगेंगे। छोड़ने नहीं है, H भी लगाने हैं, नहीं नंबर कट जाते हैं। ये NCERT का ही क्वेश्चन है, देख लेना नंबर। तो फोर्थ है 1,4 डाई ब्रोमो ब्यूटटूइन। ब्यूट मतलब 4 कार्बन, 2 पे डबल बॉन्ड। 2 और 3 में डबल बॉन्ड है। 1 और 4 पे बी आ रहा है। ठीक है, बाकी H लगेंगे। एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 2। क्लियर? यस मैम। नाउ लास्ट है 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल
2-methyl बेंजीन। क्या करोगे इसमें? मतलब मेन जो चेन होती है हमारी या कोई भी रिंग स्ट्रक्चर होता है वो इसमें कौन से वाला? बेंजीन। या that is benzene here, so either you can show the carbon or you can show like this, fine. now 1 पे बी आर है, ठीक है, ये 1 ले रहे हो तो ये बी आर हो गया, तो नेचुरली अपने आप ही एक हाइड्रोजन जो था यहाँ पे वो रिप्लेस्ड हो गया होगा बी आर से। 4 पे ब्यूटाइल है, बट नाउ दिस ब्यूटाइल इज कौन सी नेचर का? 2 डिग्री का, मतलब ऐसे बनेगा। जौन से कार्बन के साथ लगा हुआ है वो ब्यूटाइल के, वो आगे खुद 2 डिग्री है, तो समझ गया ना? यस ये है। मैम। और 2 पे क्या है? इसको 1 दिया था हमने, तो 2 पे मिथाइल है। 4 5 और 6, ठीक है, ये चीज है। यस। तो दोनों टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, नाम लिखना भी आ सकता है और स्ट्रक्चर बनाना भी आ सकता है, ठीक है। और कुछ और जनरल सी बातें करते हैं, फिर आगे चलेंगे। कई बार अपना टॉपिक चैप्टर का नाम क्या है? हेलो एल्केन हेलो एरीन चल रहा है, ठीक है। तो ये एक वर्ड्स हैं, जैमिनल डाइहेलाइड, जैमिनल डाइहेलाइड और विसिनल, जर्नल से वर्ड है, कब यूज करने हैं। डाइहेलाइड का मतलब क्या होगा मान्या? कि जो कंपाउंड है उसमें दो दो halogen। हेलोजन है। या जैमिनल इज अ जर्नल वर्ड, ये हम तब यूज करते हैं जैसे मतलब कोई भी कार्बन की मान लो चेन है, ठीक है, हमें नहीं पता 2 की हो सकती है 3 की हो सकती है, मैं जस्ट एग्जांपल ले ली। एक ही कार्बन पे 2 हेलोजन लगे हुए हैं, तो इसको हम जैमिनल डाइहेलाइड बोलेंगे। ये मैंने वैसे 3 की बना ली, इसमें मिसकंसेप्शन नहीं बिठानी के 3 वाला लेना, जितने वाला भी है, बस बात ये है कि एक कार्बन पे 2 ब्रोमीन 2 हेलोजन, कोई भी जर्नल बात करें तो ऐसा कर सकते हैं हम, एक्स, एक ही कार्बन पे 2 एक्स लगे हैं, बाकी जो भी कुछ है तो उसको हम जैमिनल डाइहेलाइड बोलते हैं। और विसिनल मतलब जैसे एग्जांपल के लिए 3 वाला ले रखे हैं हमने, एडजेसेंट कार्बन पे हेलोजन होंगे तो उसको विसिनल बोलते हैं, एक ही कार्बन पे है तो वो जैमिनल कहलाता है। समझ गए? यस। तो इसको लिख लो ऐसे ही करके, यहाँ पे लिख लेना, ये जो जैमिनल वर्ड है ना, ये लेटिन वर्ड होता है जैमिनस, जिसका मतलब ट्विन होता है, वहां से आया लेटिन वर्ड। और ये जो विसिनल है ये लेटिन वर्ड से आया विसिनस से, विसिनस का मतलब होता है नेबरिंग। जैमिनल में एक लाइन लिख लो, जैमिनल डाइहेलाइड हैज 2 हेलोजन एटम्स, हैज 2 हेलोजन एटम्स bonded to same carbon। और विसिनल में क्या लिखोगे? हैज 2 हेलोजन एटम्स बॉन्डेड टू एडजेसेंट कार्बन एटम्स, हैज 2 हेलोजन एटम्स बॉन्डेड टू एडजेसेंट कार्बन। लिख लिया। ठीक है। अच्छा, अब ना एनसीईआरटी की जो बैक एक्सरसाइज है उसमें थोड़ा होमवर्क दे रही हूँ, वो यहाँ पे लिख लो, ये क्वेश्चन कर लेना साथ साथ। और ऑर्गेनिक अभी तो चलो जनरल नेमिंग ही चल रही है, अभी रिएक्शंस शुरू करा दूंगी आज ही, वो ना लिख लिख के याद होंगे, ऐसा ये वो वैसा नहीं है फिजिकल या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की खाली याद कर रहे हैं या समझ रहे हैं, ऑर्गेनिक में हमेशा लिख के करना पड़ता है। बैक एक्सरसाइज है ये, नेमिंग वाले या जितना भी हमने पोर्शन अभी तक किया उसके रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 10.1, 10.2, 10.3 एंड 10.6, ये 4 क्वेश्चन हो जाएंगे, प्लीज इनको साथ कर लेना ताकि डाउट्स पूछ सको, ठीक है। अब आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन दे रही हूँ छोटा सा, उसको है तो एनसीईआरटी का ही, मतलब सारा वही बीच बीच में कवर होता रहेगा। क्वेश्चन लिख लो, राइट स्ट्रक्चर ऑफ different
dihalogen derivatives of propane. Now what is the meaning of this question and how to proceed with the question? क्या करोगे? प्रोपेन क्या होता है? तीन कार्बन एटम्स के एल्केन है ना? दो पहले halogen। पहले आप प्रोपेन बनाते हैं, एल्केन है C3H8 वाली। अब उसने बोला इसका डाई हेलोजन डेरिवेटिव करो। मतलब क्या है कि जो आपकी मेन प्रोपेन है उसमें से कोई भी दो हाइड्रोजन रिप्लेस करके हेलोजन लगाना है, यही पॉसिबिलिटी है। यही पढ़ते हैं हम कि जो हेलो एल्केन है वो कैसे बनते हैं, एल्केन में से हाइड्रोजन को हेलोजन से रिप्लेस करके। तो अब हमको सारे बनाने हैं कि कौन कौन सा पॉसिबिलिटी है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, हेलोजन इसने बताया नहीं है तो जर्नल एक्स ले लेते हैं। ये हो सकता है कि 1-2 पोजीशन पे हो, यस मैम। है ना? मतलब 1-2 नाम तो बता नहीं पाएंगे, बस 1-2 डाई हेलो प्रोपेन हो जाएगा क्योंकि हेलोजन बोला नहीं, एच लगा लेना। और क्या पॉसिबिलिटी है मान्य? 1-3 का पॉसिबिलिटी बनती है, बिल्कुल बनती है, समझ रहे हो? और यस पॉसिबिलिटी मैम। 1-1 की बनती है। सिंगल पे दो। और क्या बनती है? 2-2 की भी बनती है। टू। तो और नहीं कोई बनती, चेक करके देख लो। 2-3 की बनती है मान्य? टू मैं थ्री। यस वो भी एडजेसेंट है। वो भी वही गलती फिर कर रही है, पता था मुझे। बेटा ये 1-2 ही हो जाएगा, अच्छा हाँ। ये बना के आएगी तो नंबर कट जाएंगे। तो ये 4 बनते हैं, 1-2 1-3 1-1 2-2। यस। यहाँ पे विसिनल वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमको सारे बनाने हैं, समझ रहे हो ना? तो फिर यस मैम। मतलब इनका तो नाम तुमको लिखना पड़ेगा। ये वाला हो गया, और जैमिनल तो फिर ये दोनों ही जैमिनल है। तो वो तो वैसे कई बार पूछ लेते हैं इसलिए मैंने ये चीज बता दी थी, जैमिनल विसिनल। बट मेन आपको आईयूपीए के हिसाब से चलना होता है, ठीक है? बना लिया कॉपी पे? यस मैम। अब आगे चलते हैं। अब देखो करना क्या है हमको, हेलो एल्केन पहले करेंगे। अब इसमें जो भी ऑर्गेनिक है ना +2 की, इसमें जो भी चैप्टर्स हैं वो कुछ कुछ फंक्शनल ग्रुप के साथ डील करना है। जैसे हेलो एल्केन पर्टिकुलरली RX वाले कंपाउंड्स हैं, हेलो एल्केन हेलोएरीन है, फिर उसके बाद अगला चैप्टर में अल्कोहल फिनॉल ईथर पढ़ना है। तो हमेशा हमको कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप के साथ डील करना है। तो एक सीक्वेंस में चलना है कि सबसे पहले इनके हमने प्रिपरेशन मेथड देखने हैं कि हेलो एल्केन कैसे कैसे बन सकते हैं। बहुत सारे प्रिपरेशन मेथड के रिएक्शंस होंगे, वो सारे लर्न करने हैं। उसके बाद जो भी हम फंक्शनल ग्रुप पढ़ रहे हैं उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड क्या है, बॉइलिंग पॉइंट कैसे वेरी करता है, देन इट्स रिएक्शंस मींस उसके केमिकल प्रॉपर्टीज। ये सीक्वेंस में हम सारे जो हैं एक एक करके ये खत्म करनी है ऑर्गेनिक, ठीक है? तो हेलो एल्केन के हमको मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ना है, बट मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ने के लिए हमको पहले CX बॉन्ड के बारे में समझना पड़ेगा। अब ये C कहाँ से आया? माने RX का मतलब क्या है? कार्बन और हेलोजन में ही बॉन्ड है, ठीक है? यस। तो हेडिंग बना ले, इसके नोट्स नहीं दूंगी तो अपने साथ साथ बना लेने। नेचर ऑफ CX बॉन्ड मैं ये लिखवा दूंगी अभी, मतलब क्लास में, तो पहले थोड़ा समझ लो। CX बॉन्ड क्या माने, पोलर होगा कि नहीं होगा नेचर में? क्या होता है पोलर बॉन्ड, पढ़ा है ना लहसुन में? पोलर कंपाउंड एंड नॉन पोलर बेटा कंपाउंड। पोलर बॉन्ड वो होता है जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के कारण पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस आ जाते हैं। Now we are making bond of carbon with halogen, and you know that halogens are quite electronegative in nature, isn't it? यस इलेक्ट्रॉन मैम। चाहे उनमें बढ़ती घटती वाला ट्रेंड है, बट बात है कि कार्बन के अकॉर्डिंग तो सारी इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। तो ये वे इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ करेंगी तो इस पे नेगेटिव आएगा हेलोजन पे, इस पे पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा, समझ गए? अब पहली बात तो हो गई कि ये नेचर में पोलर है CX बॉन्ड। और चार्जेस के कारण एक प्रॉपर्टी आती होती थी, याद है? डाइपोल मोमेंट।
डाइपोल मोमेंट क्या होता था कि जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, सेपरेशन हाँ, तो कितना चार्ज डेवलप हुआ Q, उनमें डिस्टेंस कितना है बॉन्ड में, बॉन्ड लेंथ कितनी है D है जी। डी तो इसको हम Q इंटू डी भी लिखते थे, Q ले लो या डेल्टा ले लो, ये चार्ज है। आगे बात समझ में, डाइपोल मोमेंट याद आ गई ना? हम 2D नहीं लेते थे। नहीं, 2D कब लेते थे भाई? 2D नहीं होता बेटा, डिस्टेंस होता है। तो हर एक, अब हेलोजन वेरी करूं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब मैं यहाँ पे इनकी डाइपोल मोमेंट्स की वैल्यू लिखने लगी हूँ, ये कोई याद नहीं करना, जस्ट समझने के लिए, ठीक है। ये वैल्यू कितनी है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड है, 1.847 लिखना है कॉपी पे आपको, 1.860, 1.830 एंड 1.636। अब इसको कुछ समझना है इसके बारे में, क्या समझना है, वो समझने से पहले एक चीज और है, डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है कि कम होता है? बढ़ता है। साइज इंक्रीजेस, साइज इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेगी? डिक्रीज। डिक्रीज। अच्छा, अब ध्यान से बताइए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है तो चार्ज डेवलप बढ़ेगा क्या कम होगा? डेल्टा या क्यू? कम। कम होगा, पक्की है ये बात? यस यस ठीक है, मैम। हाँ। अब इसको भूल जा, बस बाकी को देख, इसको भूल जा 2 मिनट के लिए। यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, कम हो रही है डाइपोल मोमेंट। यस मैम। क्यों कम हो रही है? क्योंकि फ्लोरीन से ब्रोमीन, ब्रोमीन से आयोडीन, चार्ज कम हो रहा है। यस मैम। चार्ज कम हो रहा है तो डाइपोल मोमेंट कम हो रही है। एक्चुअली ये एक्सपेरिमेंटली डिटर्मिन्ड है, डी बढ़ रही है। डी क्यों बढ़ रही है? साइज बड़ा हो रहा है तो बॉन्ड लेंथ तो डिस्टेंस। बढ़ेगी ना, चाहे। यस मैम। बट ज्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर कौन सा है? चार्ज का। चार्ज। चार्ज कम हो रहा है तो डाइपोल मोमेंट कम हो रही है, एक्सेप्ट दिस। यहाँ पे डोमिनेटिंग फैक्टर मान्य कौन सा बन जाता है? डिस्टेंस। डिस्टेंस। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है ये तो याद ही रखना, एक्सपेरिमेंटल है। लॉजिक ये दे सकते हैं कि एकदम से 2p का पता है ना साइज कम होता है, फ्लोरीन में 2p आती है, 2p से जब एकदम 3p से में जाते हैं तो साइज बिकम द डोमिनेटिंग फैक्टर। फाइन। यस मैम। तो इसमें हमने क्या क्या सीखा? हमने ये सीखा कि बॉन्ड जो है वो पोलर है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण इन पे चार्जेस आते हैं, इन्हीं के कारण ये सारे केमिकल प्रॉपर्टीज दिखाएंगे, और इनमें डाइपोल मोमेंट होती है, और डाउन द ग्रुप डाइपोल मोमेंट कम होती है क्योंकि चार्ज कम होता है, विद द एक्सेप्शन ऑफ CCl बॉन्ड। Why? Because as we move from fluorine to chlorine, there is a sudden increase in the size that becomes a dominating factor. Got it? यस मैम। आपने ये बना लिया डाइपोल मोमेंट वाला? 8 सेकेंड। यस मैम कर लिया। अब इसमें लिख ले, मैं बोल रही हूँ, द CX बॉन्ड इज पोलर इन नेचर, the CX bond is polar in nature due to electronegativity difference, due to electronegativity difference between carbon and halogen। तो पिछला वो बुक कर रही है मानने क्या छोड़ दिया? नहीं नहीं मैम कर रही हूँ, कोऑर्डिनेशन की है वो मैंने। तो पीछे क्या इलेक्ट्रो तक कर लिया था? पीछे इलेक्ट्रो तक किया था लास्ट, फिर मैंने कोऑर्डिनेशन शुरू कर दिया था, फिर कोऑर्डिनेशन कर दिया, केमिकल काइनेटिक्स शुरू करना है। तो बीच में तेरा केमिकल काइनेटिक पेंडिंग है, सरफेस छूट गया। पेंडिंग है, मेटलर्जी पेंडिंग है, DF पेंडिंग है ना? नहीं डीएफ कर लिया था, सरफेस के थोड़े क्वेश्चंस कर लिए मैंने। DF हो रहा है? डीएफ हाँ मैम वो तो आसान था, वो 7 पर 7 कर ली थी ना, तो थोड़ा ठीक लग रहा था मेरे को। पिछला भी कुछ कर ले +1 का, थोड़ा थोड़ा करती रहा, एकदम से तो नहीं हो पाएगा फिर।
हाँ मैम, वो पता है इंस्टीट्यूट में ये बता रहे थे कि तुमने जो फॉलो करना है वो ये है कि तुम लोगों का अक्टूबर तक ऑलमोस्ट हर एक इंस्टीट्यूट का सिलेबस खत्म हो जाएगा। फिर अक्टूबर के बाद तुम लोग अपना +1 शुरू करना। बट फिर ये पेपर्स का अब नोटिस आ गया तो मेरे को समझ ही नहीं आ रहा अब क्या करूँ। साथ साथ ही करती रहा बेटा, ऐसे होता ही नहीं। तू तो वैसे भी ऑनलाइन में तो टाइम भी बहुत बच जाता है आने जाने का। हाँ यस मैम। ठीक है, तो ऐसे कभी पर्टिकुलर टाइम नहीं मिलता होता। फिर पेपर दिन 2 टर्म में होने हैं, नवंबर में तो पहली टर्म आ जाएगी, फिर कब करेगी? ज्यादा नहीं है, वही, जैसे आधा घंटा दे लिया इतना तो निकाल ही सकती है, अच्छे से की हुई है वो बस। तो मैम। केमिस्ट्री का तो पता है मुझे, यस। बाकी का नहीं मैं कह सकती कुछ। मतलब सब्जेक्ट स्ट्रांग है ना, तेरी पकड़ अच्छी है तो उसको मजबूत करके रखो, एटलीस्ट उसमें तो स्कोर अच्छा है। बायो भी ठीक है तेरी, फिजिक्स में थोड़ा कम भी रह जाएगा, फिर मैनेजेबल है। लिख लिया? मैम ये है ना डिफरेंस बिटवीन कार्बन एंड हेलोजन। हाँ, हो गया। आगे लिखो। यस। यस। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, ई एन डाल ले बस। ओके। Down the group En electronegativity decreases, and thus the charge developed will decrease. Charge developed will decrease, leading to decrease in the dipole moment. Leading to decrease in the dipole moment. But actually the dipole moment of CCl bond, carbon chlorine bond, is slightly higher than carbon fluorine bond, CF, slightly higher than carbon fluorine bond. Fluorine bond. This is because the size of fluorine F डालना है, size of F is extremely small. Size of F is extremely small. Thus, as we move from F to Cl, increase in size becomes the dominating factor. Dominating. Increase in size becomes the dominating factor, leading to slight increase in dipole moment. Okay. Yes मैम, लिख लिया। एक मिनट बेटा होल्ड करो, कपड़े रखवाने गए हैं दीदी के घर, टाइम तो शायद मन गए ना, तो उससे मन है, तो उससे मन है। हेलो, हाँ जी। सो अभी हम मेन शुरू करते हैं, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स। सो हेडिंग लगाओ, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स। तो सबसे पहले, आवाज आ रही है मैंने? यस मैम। फ्रॉम अल्कोहल्स, अल्कोहल को जनरल फॉर्मूला लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? ROH लिख सकते हैं। ROH, यस मैम। ठीक है, अब इसके आगे कुछ सब पार्ट्स हैं। ठीक है, तो उसका ए पार्ट क्या है? विद HX, या कह लो विद हेलोजन एसिड्स। हेलोजन एसिड क्या होता है? HX। अब क्या मतलब है पहले समझेंगे। जब भी हम अल्कोहल को
HX मतलब जैसे HCl हो गया, HBr हो गया, HX के साथ ट्रीट करा रहे हैं तो ये RX बना देगा और क्या निकल जाएगा, वाटर। ये जर्नल रिएक्शन है, बट इसमें हमने काफी आगे इसकी डिटेल पॉइंट्स पढ़ने हैं। इतना समझ आ गया? यस मैम। ठीक है, अब इसकी ब्रीफ मैकेनिज्म देखनी है। इट इज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कैसा रिएक्शन है ये? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखते हैं इसका मतलब क्या है। सब्स्टिट्यूशन तो बोल सकते हो कि OH को रिप्लेस करके X आ गया, बोलो। यस मैम। सब्स्टिट्यूशन का मतलब यही होता है ना, रिप्लेसमेंट, एक गया दूसरा आ गया। अब ये न्यूक्लियोफिलिक का क्या मतलब है वो समझते हैं, बट वो समझने से पहले हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। ये समझते हो ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होंगे, टोटल 6 वेलेंस होते हैं ना, एक इधर बॉन्ड बना रहा है, एक इधर, तो 2 लोन पेयर है। अब HX क्या है? HX बेटा ब्रेक करके H प्लस और X नेगेटिव में ब्रेक होता है, जैसे HCl है या HBr है, ठीक है। चार्ज ज्यादा कम है वो अलग बात है, बट ये ऐसे ब्रेक होता है। तो सबसे पहले H प्लस इस पे अटैक करता है। H प्लस को क्या चाहिए? उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, चाहिए ना इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है खुद, तो वो यहाँ पे अटैक करेगा और वो ऐसा बना देता है। इसको बोलते हैं प्रोटोनेटेड अल्कोहल। क्या बोलते हैं इसको? प्रोटोनेटेड। ऐसा क्यों बोलते हैं? H प्लस क्या प्रोटोन नहीं होता, याद है? H प्लस प्रोटोन होता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटोन होता है हाइड्रोजन में। H प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन वो लूज कर गया, तो H प्लस प्रोटोन है। तो हाँ, अल्कोहल में हमने एक प्रोटोन ऐड कर दिया और वो प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन गया। प्लस चार्ज क्यों आया तो पता लग गया, ये इस पे प्लस चार्ज था तो वो ऑक्सीजन पे आ जाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। ठीक है, अब होगा क्या, ये जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल बना है, ठीक है, इसमें मान लो H2O निकले, तो H2O वाटर हो गया ना, ये इलेक्ट्रॉन लेके ये निकल जाए तो R पे प्लस नहीं रह जाएगा? मैं यहाँ पे समझा रही हूँ साथ साथ। ये देखो, ये मान लो मैं इसका ब्रेकेज दिखाऊं तो ये क्या वाटर ही निकला ना, मान्य। और ऐसा एरो का मतलब क्या है, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन थे, ये दोनों लेके निकल जाएगा। क्यों? एक तो इसका अपना ही था और इस पे प्लस चार्ज है, तो वो वैसे ही इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये फटाफट पूरा पेयर लेके निकल जाएगा, तो R पे प्लस आ गया और H2 निकल गया। ठीक है। बट हम ना ये एक ही स्टेप में दिखा देंगे, क्या ध्यान देना, HX में से H प्लस तो यूज कर लिया, क्या बचा हुआ है? X नेगेटिव। वो X नेगेटिव ये R प्लस पे अटैक करेगा और साथ में ही वाटर निकल जाएगा, तो क्या ये बन गया, बोलो। यस मैम। ठीक है, अब इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों कहा है? क्योंकि जो X नेगेटिव है वो एक न्यूक्लियोफाइल होता है। ये +1 में ऑर्गेनिक में होता है, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं ना, मतलब स्पीशी है एक, न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है न्यूक्लियस लविंग, फाइल मतलब लविंग। क्या लविंग? वो न्यूक्लियस के पास जाना पसंद करती है। न्यूक्लियस पे उसको क्या मिलेगा? उसको पॉजिटिव चार्ज मिलेगा। क्यों वो न्यूक्लियस के पास जाना पसंद करती है? क्योंकि खुद वो नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो नेगेटिवली चार्ज होने के कारण वो न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर रही है, वो R प्लस के पास जाना पसंद करती है। उसको R प्लस मिल रहा है यहाँ पे, क्योंकि वाटर निकलेगा तो ये R प्लस बन के बैठ जाएगा। तो ओवरऑल जो रिएक्शन है, मैं ये बोल सकती हूँ कि न्यूक्लियोफाइल X नेगेटिव ने OH को सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसीलिए उसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर पॉइंट? यस मैम। ये लिखना है तुमको सारा, और साथ में लिख लेना। दिया था मैम सारा। ओके, वेरी गुड। वाटर इज अ गुड लिविंग ग्रुप। वाटर एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। लिविंग ग्रुप मतलब वो जल्दी चला जाता है जहां से भी उसको जाने का मौका मिलता है, ठीक है। यस मैम। अब हमने ये चीज पढ़नी है, हमने देख लिया कि ठीक है जी, अल्कोहल हैलोजन एसिड या HX जिसको बोलते हैं के साथ रिएक्ट करके RX बना रहा है। RX क्या हेलो एल्केन नहीं होता मान्य, हमको हेलो एल्केन ही चाहिए, यस मैम। ठीक है। अब हमने ये देखना है कि अब
जैसे हेलो एल्केन प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी डिग्री क्या है, वैसे अल्कोहल की डिग्री भी तो होगी ना। ठीक है, जैसे मान लो मैं ऐसा अल्कोहल बना दूं, या मैं ऐसा अल्कोहल बना दूं, या मैं ऐसा अल्कोहल बना दूं, क्या इनकी डिग्रीज में फर्क है मान्य? ये प्राइमरी अल्कोहल यस है। मैम, ये, ये मतलब ये कैसे देखना है, जॉन से कार्बन के साथ OH लगा है उसका डिग्री चेक करते हैं। ठीक है, तो अल्कोहल्स की ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देखनी है अकॉर्डिंग टू देयर डिग्री। तो लिखेंगे हम, इसी के बीच में ही आ रहा है सारा कुछ, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स। तो ये देखा गया टर्शरी अल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, देन सेकेंडरी अल्कोहल, देन प्राइमरी अल्कोहल। क्लियर है ये बात? यस मैम। ठीक है, ऐसा क्यों है उसका भी रीजन है, वो करते हैं हम। कार्बोकेटाइन पढ़े हुए हैं? हाइड्रोकार्बन सेक्शन में हम्म, नहीं मैम। थोड़ा आइडियल देख बता देती हूँ तुझे। कार्बोकेटाइन बेटा ये इंटरमीडिएट होता है एक। कुछ इंटरमीडिएट्स होते हैं रिएक्शन के, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स बोलते हैं उनको। कार्बोकेटाइन इज वन ऑफ द इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट का मतलब क्या है, हम तो बोलते हैं कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गया, बट ये एक्चुअल में एक स्टेप में नहीं बनता, बीच में कुछ मतलब इंटरमीडिएट्स बनते हैं जो कि ज्यादा स्टेबल नहीं होते हैं, तो वो फटाफट किस में बदल जाते हैं, प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट्स में। ठीक है, तो ऐसे इंटरमीडिएट्स में से एक इंटरमीडिएट होता है कार्बोकेटाइन। ये सेपरेट भी किए जा चुके हैं, इनकी प्रेजेंस कंफर्म्ड है, और इन पे ही रिएक्शन की मैकेनिज्म डिपेंड करती होती है। कि एक रिएक्शन में ऐसा नहीं होता कि मतलब एक ही प्रोडक्ट बना, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज होती हैं। तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा जिसका इंटरमीडिएट सबसे ज्यादा स्टेबल होता है? क्या बोला मैंने? जिसका इंटरमीडिएट सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वो प्रोडक्ट बनेगा। क्यों स्टेबल का मतलब क्या है, कि वो जल्दी बन जाएगा। जल्दी बन जाएगा तो वो फटाफट प्रोडक्ट भी बना देगा। समझ गए? यस मैम। अब वो कार्बोकेटाइन का मतलब क्या है, कार्बन पे प्लस चार्ज है तो वो कार्बोकेटाइन बन रहा है। ठीक है, अब इसकी डिटेल में नहीं हम जा सकते, मैं थोड़ा मतलब वर्केबल इंफॉर्मेशन आपको बता देती हूँ। ये अभी कौन आ रहा है, अभी इसको क्या समझ में आएगा, क्लास खत्म होने वाली है। हाँ जी, तो कार्बोकेटाइन क्या होता है, देखो मान्या, ये कार्बोकेटाइन है, कार्बन पे प्लस चार्ज है, समझ रहे हो ये? यस मैम। ये भी कार्बोकेटाइन है, बट इनमें भी डिग्रीज का फर्क है। ये भी कार्बोकेटाइन है। इतना बात समझ में आ गया ना? यस मैम। बाकी के इसके साथ एच लगा लो। निकलेश इतनी लेट है? ये गायब हो गया कि और तो कोई है नहीं। चल, ये इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है। टर्शरी कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन की भी डिग्री वैसे ही देखते हैं, मतलब जौन से कार्बन पे यस। चार्ज है वो आगे 3 कार्बनों के साथ है, वो टर्शरी कार्बोकेटाइन है। ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन है, ये मिथाइल कार्बोकेटाइन है। समझ गई? यस मैम। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा कार्बोकेटाइन है? टर्शरी ज्यादा स्टेबल होता है, देन टर्शरी। सेकेंडरी, देन प्राइमरी, देन मिथाइल। तो जौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है वही वाला अल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। यस मैम। समझ आ गई ये बात? यस मैम। तो अल्कोहल्स की रिएक्टिविटी का ये ऑर्डर होने का ये रीजन है, क्योंकि इसमें ये देख, इंटरमीडिएट इसमें क्या R+ बना है कि नहीं, मैंने समझाया था। यस मैम। अब R+ क्या है, कि कार्बोकेटाइन ही नहीं बनेगा मानने। फिर वो R+ प्रोडक्ट बनेगा। मतलब यस। कार्बन पे प्लस, तो जितनी जल्दी वो बनेगा उतनी जल्दी I- उस पर रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना देगा। प्रोडक्ट बनेगा। अब यस मैम। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा R+ है, 3 डिग्री का, तो नेचुरली वो 3 डिग्री वाला बनेगा 3 डिग्री के अल्कोहल से शुरू में। तो इसका मतलब 3 यस। डिग्री वाला अल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, फिर 2 डिग्री वाला, फिर 1 डिग्री वाला, फिर मिथाइल। समझ गए? यस मैम। ठीक है, अब हमने देखा था कि हमने इसकी रिएक्टिविटी तो देख ली, अब HX की रिएक्टिविटी देखनी है। सबसे ज्यादा रिएक्टिव है HI, देन HBr, देन HCl।
ये HF के साथ में रिएक्शन इसके पाए जाते हैं। तो इनमें तुम इसमें कैसे लिखोगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन एसिड्स, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन एसिड्स। ये बेस्ड होती है न्यूक्लियोफिलिसिटी पे। यहाँ पे एक लाइन तुम ऐड कर सकते हो, इसमें ब्रैकेट में लिख लेना, इसका रीजन बता रही हूँ। एज न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर ये न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है वो भी लिख लो। न्यूक्लियस लेवल, मतलब वो कितनी की जल्दी न्यूक्लियस के पास जाएगा, ठीक है। नेगेटिव का मतलब क्या है कि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्स्ट्रा है जो वो कार्बन के साथ बॉन्ड बनाना चाहता है। कार्बन के साथ ही क्यों, क्योंकि कार्बन पे उसको क्या मिल रहा है, प्लस मिल रहा है, और वो खुद नेगेटिव है, वो खुद न्यूक्लियोफाइल है। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो गया, इट इज अ टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू पॉजिटिवली चार्ज कार्बन। इस केस में मतलब कार्बन पे अटैक कर रहा है, इसलिए कार्बन लिखा है। ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रख रहे हैं, इनमें से कुछ भी पूछ सकते हैं, मतलब डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली सारा मैकेनिज्म एंड जो छोटे छोटे पॉइंट्स इसमें सारे हैं वो सारे माइंड में होने चाहिए मैकेनिज्म के रिलेटेड। वो +1 की तूने ऑर्गेनिक कर तो ली थी, तुझे फिर आना चाहिए, वो लिंक्ड होगी सारी। मैंने बेसिक्स की थी, हाइड्रोकार्बन नहीं किए थे वो, तब के फिर तभी रह गए, उसके बाद किए ही नहीं। चल कोई ना, टाइम लगेगा तो बाद में फिर कर लियो। हो गया नोटेड? यस मैम, नोटेड। ओके, अब इसके एग्जांपल्स करने हैं हमको। अब देखो, अभी तक तो हम जर्नल लिख रहे थे, अब मैं कुछ एग्जांपल्स लेके लिखूंगी। ये कौन सी डिग्री का अल्कोहल है मान्य? अब ना तो चपेड़े खाने ओ वाले सॉरी, काम कर। 1 डिग्री मेटल्स, हाँ, 1 डिग्री है। प्राइमरी अल्कोहल है। ये ज्यादा रिएक्टिव होगा कि कम रिएक्टिव होगा? कम रिएक्टिव होगा। कम रिएक्टिव है तो उसके लिए कैटलिस्ट चाहिए, यस मैम। ठीक है। तो ये ANH मतलब एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, ठीक है। क्या करता है मैं बताती हूँ, और प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3। क्या होता है, हमने क्या लिखा था, OH की जगह क्या आ जाता है, X आ जाता है। एक्स तो क्या, क्लोरीन आ जाएगा। तो इसका नाम क्या है, प्रोडक्ट का नाम बताइए। 1 क्लोरो इथेन। हम्म, ये कौन सी डिग्री का अल्कोहल है, सेकेंडरी। सेकेंडरी। अब सबसे ज्यादा रिएक्टिव तो टर्शरी है, तो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को कैटलिस्ट चाहिए होता है। हम अच्छा, वाटर का पीना हो जाए। मतलब विदाउट वाटर कैटलिस्ट यूज करना है। टर्शरी, इसमें नहीं कैटलिस्ट डालना क्योंकि ये तो खुद ही भाग भाग के रिएक्ट होगा, ठीक है। यस मैम। अब इसके नीचे एक पॉइंट लिख लो स्टार डाल के, ऐसा जो भी डालना है। मैं पहले लिखवा देती हूँ फिर समझाऊंगी। फंक्शन ऑफ जिंक क्लोराइड ZnCl2, function of zinc chloride is in making the function of zinc chloride is in making the cleavage of is in making the cleavage ऑफ CO bond, ऐसा लिखो, CO bond easier, making the cleavage of CO bond easier,
so that carbocation formation may take place easily. So that carbocation formation may take place easily. easily. आगे लिखो when zinc chloride is used. मैम हमें एनहाइड्रस नहीं लिखना चाहिए वैसे। वो When पता ही है, anhydrous zinc बार बार नहीं लिखेंगे ना, लिख दिया ऊपर। when zinc chloride is used as a catalyst, when zinc chloride is used as a catalyst, the process is called Groove's process. The process is called Groove's process. ठीक है, पहली बात तो जब भी ये डालना है जिंक क्लोराइड तो उसके लिए एक अलग नाम उसने दे दिया, ठीक है, ग्रूव्स प्रोसेस। अब सिंपल ये है कि इसकी मैकेनिज्म पढ़ी है हमने, तो मैकेनिज्म में तुमने देखा कि कार्बोकेटाइन बनता है इंटरमीडिएट, और हमको ये Yes, पता है ma'am. कि जितनी जल्दी कार्बोकेटाइन बनेगा उतना जल्दी रिएक्शन होगा, उतना फास्ट रिएक्शन होगा। अब हमने देखा कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल है वो नेचुरली प्राइमरी और सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनाएंगे, वो इतने स्टेबल नहीं है कार्बोकेटाइन, इसका मतलब वो उतनी इजीली नहीं बनते। नेचर में वही चीज इजीली बनती है जो ज्यादा स्टेबल है। ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन देगा, ये सेकेंडरी देगा, वो इजीली नहीं दे पाएगा। तो उसकी हेल्प करने के लिए हम ये डालते हैं। ये क्या करता है, यहाँ पे इसको तुम स्ट्रक्चर ओपन करो, मान लो इसका, तो कार्बन और ऑक्सीजन वाला बॉन्ड यदि टूट जाए तो कार्बन पे प्लस आ जाएगा मान्य, Yes, ma'am. तो ये कार्बोकेटाइन बन जाएगा। तो ये क्या करता है, जिंक क्लोराइड कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड को ब्रेक करने में हेल्प करता है ताकि कार्बोकेटाइन इजीली बन जाए इन दीज टू केसेस, सो दैट द रिएक्शन कैन टेक प्लेस इजीली। व्हाइल हियर कार्बोकेटाइन खुद ही बनने को तैयार है क्योंकि वो टर्शरी कार्बोकेटाइन बहुत स्टेबल होता है, इसीलिए उसको कैटालिस्ट की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं होती। समझ गए? Yes, ma'am. ठीक है, अब दो रिएक्शन और लिखते हैं। अब हमने जो एग्जाम्पल लिखे थे वो हमने HCl के साथ लिखे थे, अब हम HBr के साथ लिख रहे हैं एक, ताकि उसका भी हमको सिचुएशन पता चल जाए। HBr जब यूज करते हैं ना वो 48% कंसेंट्रेशन का होता है। कितनी कंसेंट्रेशन का होता है? 48%। 48. और कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेना पड़ता है, उसकी प्रेजेंस में होता है ये रिएक्शन। ठीक है, Yes, ma'am. अब होता क्या है, जो HBr होता है, पहले समझ ले, मैं लिखवा दूंगी फिर। HBr ये ना इन सीटू बनाया जाता है। इन सीटू का मतलब क्या होता है कि इसको स्टोर करके हम रखते नहीं हैं, जैसे लैब में कई केमिकल तो स्टोर्ड होते हैं ना, बॉटल्स में पड़े होते हैं। Yes. HBr हम जब रिएक्शन हमको करना है मतलब तभी बनाते हैं, उसको बोलते हैं इन सीटू। तो कैसे ये लोग बनाते हैं, जो KBr लेते हैं उसको कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट कर देते हैं। तो ये क्या करते हैं, कई बार ना रिएक्शन में HBr लिखने की बजाय बल्कि ये दोनों ही लिख के दे देंगे तुमको, क्या अल्कोहल दे देंगे कोई और ये लिख के दे देंगे, तो उसका मतलब यही होगा कि दे वांट दैट यू शुड राइट द रिएक्शन कंसीडरिंग HBr। समझ गए? Yes, ma'am. अब ये क्या बनाएगा, HBr प्लस HBr K2SO4. K2 नहीं KHSO4, एक H तो ये ले गया ना। आखिर बात समझ में? Yes, ma'am. तो इसकी परसेंटेज याद रखनी है और ये याद रखना है कि कई बार HBr की जगह ये दोनों लिख देते हैं आरो पे। इसको लिखो एक लाइन। HBr is prepared in situ. HBr is prepared in situ by the reaction of KBr and concentrated sulfuric acid. लिख लिया मैं। ठीक है, सिमिलरली HI रह गया। अब इसके अलग अलग केसेस करने की जरूरत नहीं है, बस एक कर लिया बहुत है। तो इसमें HI जब लेते हैं तो वो 57% कंसेंट्रेशन का रहता है। अब ये भी इन सीटू बनाते हैं। अब ये कैसे बनाते हैं, अब इसमें क्वेश्चन आता है, वो मैं बताती हूँ क्या क्वेश्चन आता है।
उसका पोटेशियम का सॉल्ट लेते हैं, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया था, इसमें फॉस्फोरिक एसिड लेते हैं 95% कंसंट्रेटेड ही है, बट सल्फ्यूरिक एसिड से बनेगा नहीं HI। सुन ले ध्यान से, बाद में लिखना। HI भी इन-सिटू बनाते हैं, जैसे HBr इन-सिटू बनाते थे। HBr बनाने के लिए हम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को KBr पे रिएक्ट कराते थे, बट HI बनाने के लिए हम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को नहीं रिएक्ट कराते। क्यों नहीं कराते बताऊंगी। उसकी जगह हम कंसंट्रेटेड फॉस्फोरिक एसिड 95% वाला हमको लेना पड़ता है। उसका रीजन क्या है वो हम करेंगे। ये इतना समझ में आ गया क्या बोला मैंने। यस मैम। ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, उसने यही पूछा है कि HI बनाने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड क्यों नहीं ले सकते KI पे। तो क्वेश्चन की फॉर्म में ही तुम लिख लो यहाँ पे, पहले ये दोनों रिएक्शन लिख लो कॉपी पे, या मैं समझा देती हूँ, मैं इसकी पिक भेज दूंगी, ठीक है, फिर टाइम बच जाएगा। ये ठीक है। देख, मतलब होता क्या है, मान ले कि हम KI का रिएक्शन करा दें, सल्फ्यूरिक एसिड, हम तो जिद पे आए जाए जी, हम तो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड कराएंगे, बन जाएगा, फिर क्या दिक्कत है। दिक्कत मैं बताती हूँ। जो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होता है, मान्य पड़ा होगा शायद इतना तो, कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है एक अच्छा। एजेंट होता है। यस। तो HI बनेगा तो सही, बट साथ के साथ ही उसके साथ वापस रिएक्ट करके इसकी ऑक्सीडेशन कर देगा, ऑक्सीडेशन करके वो I2 बन जाएगा। समझ गए। यस मैम। तो हमको तो HI चाहिए, वो तो I2 बन गया। फिर क्वेश्चन माइंड में ये भी आता है कि यार फिर यहाँ पे वो Br2 क्यों नहीं बना रहा, इसकी क्यों नहीं ऑक्सीडेशन कर दी उसने। उसका रीजन ये होता है कि HI में I नेगेटिव है, I नेगेटिव और HBr में Br नेगेटिव, इन दोनों में से I नेगेटिव की ऑक्सीडेशन करना आसान है, क्योंकि I नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज कर देता है। समझ आ गई बात। यस मैम। ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी में और ये आता भी है। इसको लिख ले रिएक्शंस, फिर मैं इतने से की पिक भेज देती हूँ ग्रुप में, बाकी फिर हम कंटिन्यू करेंगे। तुझे तो फिर अब मुझे लगता है अलग कराना पड़ेगा इनका, तो फिर अभी मंडे से तो ऑफलाइन लूंगी, फिर हम रोज नहीं लगाया करेंगे, तू जल्दी कर लेती है, ठीक है, मैं तुझे बता दिया करूंगी कब। ठीक है सिलेबस मैम। ये की KI प्लस H2SO4 वाली रिएक्शन भी लिखनी है, ये दो। नोट्स में है, वैसे भेज दूंगी। ठीक है, बस फिर हो गया, लिख लिया मैंने। हाँ, ओके बेटा।